लाल मौर्य आपकी यूट्यूब एलडीसी रेलवे एग्जाम में स्वागत करते हैं। हम लोग आज रांची डिवीजन का साउथ ईस्टर्न रेलवे के ओएस ऑफिस सुपरिटेंडेंट लेवल 6 42 पे ग्रेड का क्वेश्चन पेपर देखेंगे। ये एग्जाम हुआ था 23/4/2022 को और ये डिपार्टमेंटल एग्जाम हुआ था। ठीक है, कॉमर्शियल डिपार्टमेंट का क्वेश्चन पेपर था, उसको देखेंगे। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए पहले नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। पहले नंबर का क्वेश्चन है, लिखा है पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है। तो पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय भोपाल में है। ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। दूसरे नंबर का क्वेश्चन पूछा है CGEGIS का फुल फॉर्म क्या है। तो ये है आपका सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम होता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। CGEGIS का पूरा नाम क्या है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम। ऑप्शन नंबर ए सही है। 3 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है SLP का फुल फॉर्म क्या है। तो स्पेशल लीव पिटीशन है। ऑप्शन नंबर ए सही है। चौथा नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है कौन से शहर में 3 जोनल रेलवे मुख्यालय है। तो ये है आपका कोलकाता। ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए 5वें नंबर का क्वेश्चन है रेलवे व्हील कारखाना कहाँ स्थित है। 5 नंबर। ऑप्शन नंबर सी सही है। ऑप्शन नंबर सी सही है। रेलवे व्हील कारखाना कहाँ स्थित है। एले हानका में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट 6 नंबर का क्वेश्चन है कौन से वर्ग में सीधी नियुक्ति नहीं होती है। 6 नंबर का क्वेश्चन भी ग्रुप बी में नहीं होती है। कौन से वर्ग में सीधी नियुक्ति नहीं होती है। ग्रुप बी की नहीं होती है। नेक्स्ट 7 नंबर का क्वेश्चन स्टाफ नर्स के लिए सीधी भर्ती का प्रतिशत कितना है। स्टाफ नर्स के लिए सीधी भर्ती का प्रतिशत कितना है। 7 नंबर का क्वेश्चन है, तो ये 100% है। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट 8 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है मंडल कार्मिक अधिकारी के इस्तीफे को स्वीकृत करने के लिए सक्षम प्राधिकारी कौन है। मंडल कार्मिक अधिकारी के इस्तीफे को स्वीकृत करने के लिए सक्षम प्राधिकारी कौन होता है। तो ये होता है GM होता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीधी भर्ती में PH के लिए आयु की छूट कितनी है। हैंडीकैप वालों के लिए कितनी छूट है। तो 9 नंबर का क्वेश्चन ए ऑप्शन 10 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रुप डी अभ्यर्थी के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता क्या है। ग्रुप डी अभ्यर्थी के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता क्या है। 10 नंबर का क्वेश्चन है 10वीं पास। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रशासनिक आधार पर स्नातक स्थानांतरण के लिए न्यूनतम सेवा क्या है। प्रशासनिक आधार पर स्थानांतरण के लिए न्यूनतम सेवा क्या है। 11 नंबर का क्वेश्चन है, तो कोई आयु सीमा नहीं है। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अप्रेंटिस के लिए वार्षिक कार्य अवधि क्या होता है। अप्रेंटिस के लिए वार्षिक कार्य अवधि क्या है। 12 नंबर का क्वेश्चन डी 240 दिन। ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 वर्ष की अवधि के लिए पैनल की करेंसी विस्तार के लिए सक्षम प्राधिकारी कौन है। 1 वर्ष की अवधि के लिए पैनल की करेंसी विस्तार के लिए सक्षम प्राधिकारी कौन है। 13 नंबर का डी ऑप्शन सही है। GM होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यदि कोई कर्मचारी 10 घंटे के लिए मुख्यालय से बाहर है तो उनका यात्रा भत्ता का प्रतिशत क्या होगा। 14 नंबर का बी ऑप्शन सही है 70%। नेक्स्ट क्वेश्चन है महानगरों के लिए मकान भत्ते का प्रतिशत कितना है। तो 24% है। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या पेंशन पर महंगाई भत्ता का गणना पेंशन की मूल रकम पर की जाती है। 16 नंबर का क्वेश्चन है। ए ऑप्शन सही है। सही है। क्या पेंशन पर महंगाई भत्ता की गणना पेंशन की मूल रकम पर की जाती है। सही है। 17 नंबर का क्वेश्चन है 7वें वेतन आयोग के आधार पर गैर अभ्यास भत्ता का प्रतिशत क्या है। 7वें वेतन आयोग के आधार पर गैर
अभ्यास भत्ता का प्रतिशत क्या है? तो ये आपका है 20%। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सातवें वेतन आयोग में कितने वेतन मैट्रिक लेवल है? टोटल 18 है। ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकारी वर्ग को एक वर्ग में देय सुविधा पास की अधिकतम संख्या क्या है? क्या है? अधिकारी वर्ग को एक वर्ष में देय सुविधा पास की अधिकतम संख्या क्या है? 19 नंबर का सी 66। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुविधा आदेश टिकट पर वापसी यात्रा हेतु कितनी अवधि की वैधता दी जाती है? तो ये है आपका 20 नंबर का 5 माह। सुविधा आदेश टिकट पर वापसी यात्रा हेतु कितनी अवधि की वैधता दी जाती है? 5 माह। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंडल रेल प्रबंधक मेटल पास के पात्र होते हैं। 21 नंबर का क्वेश्चन है, रजत या सिल्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, पूर्ण रात्रि अवधि कितने से कितने मानी जाती है? तो 10 PM से सुबह 6 PM तक AM तक। ऑप्शन नंबर बी सही है। शाम को 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लगातार अधिक कार्य करने में श्रमिक को दिए जाने वाले लगातार अधिक कार्य करने पर श्रमिक को दिए जाने वाले लॉन्ग ओन का तात्पर्य घंटे से है। कितने घंटे घंटे ड्यूटी है? 23 नंबर का क्वेश्चन बी ऑप्शन सही है, 10 घंटे से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओवर टाइम भत्ते की गणना में निम्न में से कौन शामिल है? 24 नंबर का क्वेश्चन है। तो बोथ दोनों है, DA और DP दोनों है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्मचारी अनुकंपा अधिनियम कब से लागू है? 25 नंबर का सी ऑप्शन सही है, 1/7/1924 से लागू है। कर्मचारी अनुकंपा अधिनियम कब से लागू है? 1/7/1924 1/7/1924 को लागू है, 24 से लागू है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेल अधिनियम 1989 के कर्मचारी अनुकंपा अधिनियम की खंड 124 के अंतर्गत अधिकतम देय राशि सीमा क्या है? ये है आपका 25 लाख रुपए। ऑप्शन नंबर बी सही है। अर्ध वेतन अवकाश का एक साथ महीने के लिए मंजूर किया जा सकता है? डी ऑप्शन 24 महीने। अर्ध वेतन अवकाश एक साथ 24 महीने के लिए मंजूर किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1500 किलोमीटर पर प्रशासन के हित में स्थानांतरण पर कर्मचारी कितने दिन ज्वाइंट टाइम के लिए पात्र होता है? 28 नंबर का बी ऑप्शन सही है, 12 दिन। 1500 किलोमीटर पर प्रशासन के हित में स्थानांतरण पर कर्मचारी कितने दिन ज्वाइंट टाइम के लिए पात्र होता है? 12 दिन। नेक्स्ट, लिखा ग्रुप सी चयन के लिए निचले ग्रेड में कम से कम कितने वर्ष की लगातार सेवा होना आवश्यक है? तो ऑप्शन नंबर 2 वर्ष। ऑप्शन नंबर सी सही है। ग्रुप सी चयन के लिए निचले ग्रेड पे कम से कम कितने वर्ष लगातार सेवा करना आवश्यक है? मिनिमम आपको 2 वर्ष है। नेक्स्ट, 30 नंबर का क्वेश्चन, नियुक्ति पर पिछड़े वर्ग हेतु का आरक्षण कितना प्रतिशत है? 27% है। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट, भर्ती नियमों में छूट देने की शक्तियां किस अधिकारी में निहित होता है? 31 नंबर का क्वेश्चन है। तो रेलवे बोर्ड को। भर्ती नियमों में छूट देने की शक्तियां किस प्राधिकारी में निहित होता है? रेलवे बोर्ड को। नेक्स्ट क्वेश्चन, एपीआर लेवल 6 तक के लिए लेवल 6 के लिए राजपत्रित अधिकारी की APAR द्वारा पूर्ण की जाती है? 32 नंबर का सी ऑप्शन सही है, JA ग्रेड ऑफिस। ऑप्शन नंबर सी सही है, JA ग्रेड ऑफिसर होता है। नेक्स्ट, गोपनीय रिपोर्ट की समीक्षा और प्रति हस्ताक्षर कर संरक्षा कर्ता अधिकारी
रिपोर्ट प्राप्त कर दिन में कितने अधिकारी को प्रयुक्त करेगा? ये साफ दिख नहीं रहा है। 33 नंबर का क्वेश्चन है। 33 का आपका सी ऑप्शन सही है। 30 दिन। गोपनीय रिपोर्ट की समीक्षा और प्रति हस्ताक्षर कर संरक्षाकर्ता अधिकारी, ये समझ में। साधारण रिपोर्ट प्राप्त कर कितने दिन में रिपोर्ट अधिकारी को प्रस्तुत करेगा? 30 दिन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष सरकार द्वारा कितने रुपए प्रति कर्मचारी की दर पर गवर्नमेंट प्रतिवर्ष सरकार द्वारा कितने रुपए प्रति कर्मचारी की दर को एडवांस दिए जाते हैं? 34 नंबर का क्वेश्चन है। सी ऑप्शन सही है, 500 रुपए प्रतिवर्ष सरकार द्वारा दिए कितने रुपए प्रति कर्मचारी को प्रतिवर्ष सरकार द्वारा कितने रुपए प्रति कर्मचारी की दर से एडवांस में दिए जाते हैं? 500 रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेल सेवा आचरण नियम के किस नियम के तहत रेल आवास किराए पर देना वर्जित है? तो ये आपका 35 नंबर का आपका डी ऑप्शन सही है। इनमें से कोई नहीं है, क्लियर नहीं है किसको है। 35 नंबर का, रेल सेवा आचरण नियम के किस नियम के तहत रेल आवास किराए पर देना वर्जित है? तो इनमें से कोई नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेल सेवा आचरण का नियम 3C किस विषय से संबंधित है? 36 नंबर का क्वेश्चन है, महिला कर्मचारी का यौन उत्पीड़न, ऑप्शन नंबर डी सही है। जांच अधिकारी की नियुक्त करने हेतु मानक फॉर्म जारी किए जाते हैं। 37 नंबर का क्वेश्चन है, SF7 है, ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुशासन एवं अपील नियम के अंतर्गत अपील का समय सीमा कितना होता है? 38 नंबर का सी ऑप्शन 45 दिन होता है। सेवानिवृत्त रेलवे कर्मचारी को आरोप पत्र के लिए कौन सा मानक फॉर्म का प्रयोग किया जाता है? सेवानिवृत्त रेलवे कर्मचारी को आरोप पत्र के लिए कौन सा मानक फॉर्म का प्रयोग किया जाता है? तो 14, SF14। नेक्स्ट कौन है, अनुशासन एवं अपील के किस नियम के तहत रिवीजन का प्रावधान है? तो रूल नंबर 25 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेंशन संराशिकरण का अधिकतम प्रतिशत क्या है? 41 नंबर के ए ऑप्शन सही है। पेंशन का 40%। पेंशन संराशिकरण का अधिकतम प्रतिशत क्या है? 40%। DCRG की अधिकतम राशि क्या है? 42 नंबर के बी ऑप्शन सही है, 20 लाख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनपीएस कर्मचारी को अंक प्रदान किए जाते हैं। एनपीएस कर्मचारियों को अंक प्रदान किए जाते हैं, 16 अंक के होते हैं, ऑप्शन नंबर सी सही है। पेंशन का कम्यूटेड भाग कितने अवधि पश्चात पुनः स्थापित हो जाता है? बी ऑप्शन 15 वर्ष में। पेंशन का कम्यूटेड भाग कितनी अवधि पश्चात पुनः स्थापित हो जाता है? 15 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नियम संख्या 64 के अधीन कौन से प्रकार की पेंशन आती है? नियम संख्या 64 के अधीन कौन से प्रकार की पेंशन आती है? 45 नंबर का सी, अनिवार्य सेवानिवृत्त पेंशन, ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या कार्यरत कर्मचारी के आत्महत्या करने पर अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति देय है? 46 नंबर ए सही है। क्या कार्यरत कर्मचारी के आत्महत्या करने पर अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति देय है? हाँ सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोर्ड क्षेत्रीय और मंडल स्तर पर पीआरईएम की बैठक कब आयोजित की जाती है? तो ये की जाती है आपका 3 माह में एक बार, ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट 48 नंबर का क्वेश्चन है, कितने दिन पहले पीएनएम का एजेंडा यूनियन द्वारा किया जाता है? तो ये किया जाता है 15 दिन पे।
कितने दिन पहले पीएनएम का एजेंडा यूनियन द्वारा किया जाना चाहिए? 15 दिन में। एमएसीपीएस किस वेतन आयोग द्वारा शुरू किया गया था? 49 नंबर का सी ऑप्शन, छठवें वेतन आयोग पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जोनल रेलवे द्वारा किए गए कुल पदों के सरेंडर से प्राप्त प्रतिशत मनी वैल्यू रेलवे बोर्ड को हस्तांतरित और आकलित किया जाता है? 50 के बी ऑप्शन 25%। जोनल रेलवे द्वारा किए गए कुल पदों के सरेंडर से प्राप्त 25% मनी वैल्यू रेलवे बोर्ड को हस्तांतरित और आकलित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोको पायलट या मेल एक्सप्रेस के लिए अतिरिक्त रनिंग भत्ते की दर क्या है? 51 के सी ऑप्शन सही है। 2250 प्लस डीए प्रति माह, ऑप्शन नंबर सी सही है। लोको पायलट या मेल एक्सप्रेस के लिए कौन सी मेडिकल कैटेगरी आवश्यक है? A1 है, ऑप्शन नंबर ए सही है। ग्रुप सी कर्मचारियों को ग्रुप बी अधिकारी में पदोन्नत करने के लिए सक्षम प्राधिकारी कौन होता है? बी ऑप्शन जीएम होता है, ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, AEMG का पूरा नाम क्या है? तो यह है चिकित्सा आधार पर वैकल्पिक रोजगार, ऑप्शन नंबर बी सही है। अल्टरनेटिव एम्प्लॉय मेडिकल ग्रांट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेलवे के किस ऑनलाइन शिकायत निवारण तंत्र का नाम क्या है? 55 नंबर का है, तो निवारण है। रेलवे के लिए ऑनलाइन शिकायत निवारण तंत्र का नाम क्या है? निवारण है। न्यूनतम मजदूरी भुगतान कानून किस वर्ष लागू हुआ था? 1948 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चयन समितियों में अधिकारी शामिल होते हैं? तो 3 होते हैं मिनिमम, ऑप्शन नंबर बी सही है। SBF में महिला सशक्तिकरण हेतु कितने प्रतिशत राशि संरक्षित है? 23%, ऑप्शन नंबर सी सही है। एक वर्ष में कुल कितने स्कूल चेक पास दिए जाते हैं? 59 नंबर के बी ऑप्शन सही है, 3। जनशक्ति योजना में शामिल है? तो ये शामिल उपयुक्त सभी है। नियुक्ति, पदोन्नति और पदों का समर्पण, तीनों शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्मचारियों के वेतन से कटौती की कुल राशि प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए? 61 का सी ऑप्शन 50%। कर्मचारियों के वेतन से कटौती की कुल राशि 50% से अधिक नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिता और पुत्र नियम के आधार पर रेलवे क्वार्टर आवंटित करने के लिए सक्षम प्राधिकारी कौन है? सी ऑप्शन सही है, DRM है, मंडल रेल प्रबंधक। नेक्स्ट क्वेश्चन, GEM का फुल फॉर्म क्या है? 63 नंबर का सी ऑप्शन सही है। सरकारी ई बाजार संस्थान है, ऑप्शन नंबर सी। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 वर्ष से अधिक और 2 वर्ष तक निजी सामान स्थानांतरित करने की स्थिति में सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए निलंबित दावों को मंजूरी देने वाला सक्षम प्राधिकारी कौन है? तो महाप्रबंधक है, GM है। नेक्स्ट, ग्रुप डी कर्मचारियों के दर्ज जन्म तिथि में परिवर्तन करने का सक्षम प्राधिकारी कौन है? 65 नंबर सी ऑप्शन सही है। प्रधान मुख्य कार्मिक अधिकारी होता है, PCPO होता है। ग्रुप डी कर्मचारियों की दर्ज जन्म तिथि में परिवर्तन करने के सक्षम प्राधिकारी कौन है? तो प्रधान मुख्य कार्मिक अधिकारी के, ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, HOER के अनुसार कार्यालय अधीक्षक की श्रेणी में है? तो निरंतर है, ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लान हेड 53 संबंधित है?
67 नंबर डी से संबंधित है, यात्री सुविधाएं। प्लान हेड संबंधित है यात्री सुविधाएं से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रशिक्षण या मानव संसाधन विकास के कार्य किस प्लान हेड के तहत आते हैं? डी ऑप्शन सही है, 65 में आते हैं, प्लान हेड 65 में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टॉक वस्तुओं की खरीद के लिए आवंटित धन को कहा जाता है? 69 नंबर के डी ऑप्शन सही है, परचेज ग्रांट। स्टॉक वस्तु की खरीद के लिए आवंटित धन को कहा जाता है? परचेज ग्रांट। कोटेशन बुलाने के लिए ठेकेदार या एजेंसियों की न्यूनतम संख्या होती है? क्वेश्चन नंबर 70 है, ऑप्शन नंबर बी सही है, 3। कोटेशन बुलाने के लिए ठेकेदारों या एजेंसियों की न्यूनतम संख्या 3 होती है, 3 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रति वित्तीय वर्ष फंड की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए अतिरिक्त खाते में कंप्यूटर की खरीद हेतु डीआरएम को सौंपी गई है? डी ऑप्शन सही हो, उपलब्धता के अनुसार, ऑप्शन नंबर डी सही है। प्रति वित्तीय वर्ष फंड की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए प्रति अतिरिक्त खाते में कंप्यूटर की खरीद हेतु डीआरएम को सौंपी गई सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसजीजेएजी अधिकारियों को कंप्यूटर और आईटी से संबंधित हार्डवेयर की मरम्मत के लिए खर्च की मंजूरी के लिए शक्तियां प्रायोजित की जाती है? 72 नंबर के सी ऑप्शन सही है, 25,000। रेल बजट में कुल कितने प्लान हेड हैं? 73 नंबर के ए ऑप्शन 27 है। रेल बजट में कुल कितने प्लान हेड हैं? 27। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय रेलवे पर महत्वपूर्ण सुरक्षा संबंधी कार्यों के लिए सुनिश्चित हित पोषण के लिए बनाई गई एक समर्पित निधि को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है RRSK, ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑडिटर कराया जाता है लेखा परीक्षण कार्यालय में, लेखा परीक्षण योग्य इकाई के कार्यालय में, उस साइट पर जहां लेखा परीक्षण के लिए प्रासंगिक रिकॉर्ड उपलब्ध है, और ऐसे स्थान पर जो लेखा परीक्षण द्वारा निर्धारित किया जा सकता है। तो इसमें से कौन सा सही है? 75 नंबर का डी सही है, ऑप्शन नंबर आपका पहला और चौथा सही है। ऑप्शन पहला क्या है? लेखा परीक्षण कार्यालय में होगा, और दूसरा लास्ट वाला है क्या है? ऐसे स्थान पर जो लेखा परीक्षण द्वारा निर्धारित किया जा सकता है। तो ए और फर्स्ट और फोर्थ सही है। नेक्स्ट 76 नंबर का क्वेश्चन है, अचल कार्यालय फर्नीचर किस माध्यम से खरीदा जाता है? सी ऑप्शन सही है, टूल एंड प्लान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एम एंड पी कार्यालय के लिए जीएम्स की करेंसी मंजूरी होती है? 77 नंबर का सी ऑप्शन सही है, 3 वर्ष में। एम एंड पी कार्यालय के लिए जीएम की करेंसी मंजूर होती है 3 वर्ष में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोड व्हीकल खरीदे जाते हैं? 78 नंबर का क्वेश्चन है, डी। एम एंड पी कार्यालय में, एम एंड पी कार्यक्रम में, ऑप्शन नंबर बी सही है। पीएफ का मासिक योगदान प्रतिशत कितना है? 79 नंबर का बी ऑप्शन सही है, 8.33%। नेक्स्ट वन, अनुशासनात्मक कार्यवाही में विलंब के दौरान रेल सेवक को अनुशासनात्मक जांच के बाद केवल माइनर पेनल्टी दी जाती है, निलंबन की अवधि के रूप में माना जाता है? 80 नंबर के डी ऑप्शन सही है, ड्यूटी पर। अनुशासनात्मक कार्यवाही में निलंबन के दौरान रेल सेवक को अनुशासनात्मक जांच के बाद केवल माइनर पेनल्टी दी जाती है और निलंबन की अवधि को ड्यूटी के रूप में माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
81 नंबर का क्वेश्चन है, श्री महेश कुमार भारतीय रेलवे में एक सीनियर स्केल अधिकारी हैं और उन्होंने भारत के बाहर अध्ययन अवकाश के लिए आवेदन किया। कृपया चिन्हित करें कि उनकी अपील पर विचार करने के लिए कौन सा आवश्यक है। वित्तीय सहमति आवश्यक नहीं है, वित्त सहमति आवश्यक है, शक्तियां केवल महाप्रबंधक के पास है, और लास्ट है शक्तियां केवल रेलवे बोर्ड के पास है, एसपीई सतर्कता मंजूर अनिवार्य है। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही है, दूसरा, चौथा और पांचवा। दूसरा क्या है, वित्त सहमति आवश्यक है, और चौथे में पूछा गया, कहा गया है शक्तियां केवल रेलवे बोर्ड के पास है, और एसपीई सतर्कता मंजूरी आवश्यक है। तो ये तीन सही है। नेक्स्ट, डीएआर के तहत इंक्रीमेंट रोकने की सजा न्यूनतम अवधि के लिए लगाई जा सकती है, कम से कम। 82 नंबर के बी ऑप्शन, 2 महीने। डीएआर के तहत इंक्रीमेंट रोकने की सजा न्यूनतम अवधि के लिए लगाई जा सकती है, जो कम से कम 2 महीने है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंडल में लापता कर्मचारी के मामले में रेलवे क्वार्टर को बनाए रखने के लिए अनुमोदन प्रदान करने वाला सक्षम अधिकारी कौन है। तो डीआरएम, एडीआरएम। नेक्स्ट, मुंबई और दिल्ली के अलावा किसी अन्य शहर में रेलवे क्वार्टर के अनधिकृत कब्जे के लिए पहली बार वसूल की जाने वाली हर्जाने की दर क्या है। तो ये ऑप्शन है 10 गुना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक जेएजी अधिकारी के लिए भारत के भीतर गैर रेलवे संस्थान में प्रशिक्षण की मंजूरी देने वाला सक्षम अधिकारी कौन है। 85 नंबर के सी ऑप्शन सही है, प्रधान मुख्य कार्मिक अधिकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंडल में डीआरएम समूह सी व समूह डी के लिए श्रेणी में 1:1 के अनुपात में सृजित कर सकते हैं। 86 नंबर का बी ऑप्शन सही है, सुरक्षा एवं ऑपरेशनल। मंडल में डीआरएम समूह सी एवं डी के पद सुरक्षा एवं ऑपरेशन श्रेणी में 1:1 के आधार पर सृजित कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई अभिलेख उपलब्ध नहीं होने पर शपथ पत्रों के आधार पर सेवा अभिलेखों के पुनर्निर्माण के लिए सक्षम अधिकारी कौन है। 87 नंबर का क्वेश्चन है, डी ऑप्शन सही है, रेलवे बोर्ड। 7वें सीपीसी के तहत देय न्यूनतम पेंशन कितना है। 88 नंबर के बी ऑप्शन, 9,000 रुपए। मंडल रेल प्रबंधन एचओईआर वर्गीकृत में परिवर्तन को मंजूरी देने के लिए सक्षम अधिकारी कौन है, सही है या गलत। 89 नंबर का क्वेश्चन है, गलत है। मंडल रेल प्रबंधक हीरो एचओईआर वर्गीकरण में परिवर्तन को मंजूरी देने के लिए सक्षम अधिकारी है, नहीं, गलत है। आरक्षित उम्मीदवारों को चयन पूर्ण प्रशिक्षण किसी भी चयन से पहले अनिवार्य है, सही है या गलत। गलत है, आरक्षित उम्मीदवारों को चयन पूर्व प्रशिक्षण किसी भी चयन से पहले अनिवार्य है, गलत है। प्रत्येक अवकाश बच्चों तक हकदार है, 2 बच्चों तक। एचओईआर को कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। 92 नंबर के 4 वर्गों में। नेक्स्ट को मातृत्व लाभ अधिनियम के तहत महिला श्रमिकों के लिए मातृत्व अवकाश का लाभ उठाने की अधिकतम अवधि क्या है। डी ऑप्शन सही है, 26 सप्ताह।
औसत वेतन अवकाश कितने दिनों तक संचयी होता है? 315 दिन या 300 दिन रहेगा तभी माना जाएगा। सीए और छात्रावास सब्सिडी का दावा करने के लिए दिव्यांग बच्चों की ऊपरी आयु सीमा क्या है? दिव्यांग बच्चों की ऊपरी आयु सीमा क्या है? 95। सी ऑप्शन सही है, 22 वर्ष। सीईए और छात्रावास सब्सिडी की दावा करने के लिए दिव्यांग बच्चों की ऊपरी आयु सीमा क्या है? 22 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रीय रेलवे के मुख्यालय में सीएसबीएफसी के अध्यक्ष कौन है? तो ये है पीसीपीओ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंडल में अराजपत्रित अधिकारियों को पासपोर्ट प्राप्त करने के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने के लिए सबसे कम सक्षम अधिकारी कौन है? ए ऑप्शन सही है, सीनियर डीपीओ है। क्या अखिल भारतीय अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति कर्मचारी संघ स्पेशल सीएल और स्पेशल पास के लिए पात्र हैं? सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेलवे सेवा आचरण नियम के किस नियम के तहत राजनीति में भाग लेना मना है? नियम 5 में, ऑप्शन नंबर ए सही है। रक्तदान करने वाले कर्मचारी को कितने दिन का अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है? 1 दिन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) किससे संबंधित है? 101 नंबर का सी है, द्विभाषी है। राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) किससे संबंधित है? द्विभाषी से। नेक्स्ट, द्विभाषी प्रयोग में किस भाषा का प्रयोग पहले किया जाता है? हिंदी का। अरुणाचल प्रदेश किस राज्य की अरुणाचल प्रदेश राज्य किस क्षेत्र में आता है? सी ऑप्शन सही है, बी में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धारा 3(3) के अधीन प्रयुक्त प्रपत्रों पर हिंदी प्रयोजन का दायित्व किसका है? तो ये है इशू ऑफिसर का है, जारीकर्ता अधिकारी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और देवनागरी है, लिपि देवनागरी, ऑप्शन नंबर बी सही है। संसदीय राजभाषा समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो टोटल 30 सदस्य होते हैं, ऑप्शन नंबर सी सही है। राजभाषा अधिनियम में संशोधन किस वर्ष किया गया था? 67 नंबर का क्वेश्चन डी, 1967 में। राजभाषा अधिनियम में संशोधन किस वर्ष किया गया था? 1967 में। हिंदी को संवैधानिक दर्जा कब मिला? सी ऑप्शन सही है, 14 सितंबर 1949 को। रेलवे बोर्ड राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? अध्यक्ष रेलवे बोर्ड होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस क्षेत्र के गंतव्य के पास पीटीओ को अंग्रेजी में बनाया जा सकता है? सी क्षेत्र में। किस क्षेत्र में गंतव्य के पास पीटीओ को अंग्रेजी में बनाया जा सकता है? गा क्षेत्र में। इस तरह से 110 क्वेश्चन समाप्त हुआ। ये क्वेश्चन है रांची डिवीजन का क्वेश्चन पेपर था, लेवल 6 का, 42 पे ग्रेड पे ये एग्जाम हुआ था। ओएस ऑफिस सुपरिटेंडेंट का पेपर था। तो इस तरह से क्वेश्चन समाप्त हुए। नेक्स्ट वीडियो फिर लेकर आएंगे, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू ऑल ऑफ यू।